फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट पॉसिबल आउटकम ऑफ कंपटीशन। कि कंपटीशन से जो आउटकम्स हो सकते हैं उनके बारे में रहेगा, और ये किन्हीं दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन को लेके आउटकम्स अपन को बताए हुए। तो फाइनली अपन को करेक्ट आउटकम्स क्या हैं वो टिक आउट करने हैं। देखो, जब दो स्पीसीज आपस में compete करती हैं तो आपको कंपटीशन के रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे फाइनल अपन माने कि अपन किस प्रकार का कंपटीशन यहाँ पे लेने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा ये कि कंटिन्यूस लेना है, कि कंटिन्यूस वो एग्जिस्ट कर रहे हों, यानी कि कोई भी एक स्पीसीज किसी दूसरे को compete आउट ना करे, दोनों स्पीसीज लगातार इंट्रैक्शन में चल रही है, ऐसा मान के सॉल्व करना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट है कि निस डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पीसीज, तो को एग्जिस्ट करने के लिए स्पीसीज अपने निसेस को थोड़ा बहुत चेंज कर लेती हैं। ओवरलैपिंग को कम करके स्पीसीज कंपटीशन से थोड़ा बाहर रह सकती है, तो को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, तो ए विल बी राइट। फिर था कि एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल निसेज ऑफ बोथ स्पीसीज, कि दोनों स्पीसीज के फंडामेंटल निसेज और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल निसेज कभी भी बड़ी नहीं होती, अगर आप कोई रिसोर्सेज उसमें ऐड कर दे तो भले ही हो सकता है, अदरवाइज जो रियलाइज निसेज हैं वो इनकी चेंज हो सकती हैं। फंडामेंटल एक्सपेंस होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है कि फंडामेंटल निसेज है, वो तो फिक्स वैल्यूज होती हैं जब तक आप कोई दूसरा रिसोर्स उसमें ना ऐड करें। फिर था कि एक्सपेंशन ऑफ रियलाइज निसेज ऑफ बोथ स्पीसीज, कि दोनों स्पीसीज की रियलाइज निसेज एक्सपेंड होंगी। देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो इंट्रैक्शन है वो कंपटीशन प्रकार का है। कंपटीशन के अंदर एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ रहा है, compete करके रिसोर्स उठाने पड़ रहे हैं। तो रियलाइज निसेज यानी कि जो सूटेबिलिटी है ना, सिंपली आप सूटेबिलिटी की कंडीशंस के लिए सूटेबिलिटी वो पहले से अच्छी कैसे हो सकती है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपेंशन नहीं हो सकता, वो कॉन्स्ट्रिक्ट जरूर होंगी, पहले से कम ही होंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रिसोर्स उठाते जाएंगे उतना रिसोर्स कम होता जाएगा। तो रियलाइज निसेज उनकी और भी कम होंगी, यानी कि एक्सपेंशन उनका नहीं हो सकता। फिर था कि करैक्टर डिस्प्लेसमेंट उनके बीच में आएगा क्या, तो यस, करैक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं, करैक्टर डिस्प्लेसमेंट, उनकी वजह से कंपटीशन में जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाती है। कि जब करैक्टर्स चेंज होंगे तो उनके फीचर्स अडेप्टेशंस चेंज होंगे, तो एग्जैक्ट जो कंपटीशन है वो एग्जैक्ट की बजाय डाइल्यूट हो जाएगा। तो करैक्टर डिस्प्लेसमेंट सर्वाइव करने में, कोएग्जिस्ट करने में हेल्प करेगा। तो एग्जैक्टली ए एंड डी यानी कि थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें राइट स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे कि अगर दो स्पीसीज आपस में compete कर रही हैं तो कंपटीशन लगातार चल रहा है। कंटिन्यूस कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करनी है, और कंटिन्यूस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो मेथड आ जाएगा आपका कोएग्जिस्ट का। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन कोएग्जिस्ट के रिगार्डिंग सॉल्व करना है। तो फंडामेंटल्स कभी भी एक्सपेंड नहीं होती हैं, रियलाइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती हैं, छोटे जरूर हो जाएंगी। करैक्टर डिस्प्लेसमेंट ऑर्गेनिज्म को एक सूटेबिलिटी देते हैं। तो ए एंड डी विल बी राइट हियर।